अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। इंडिया और चाइना का जो तसादम है वो बहुत ही भयानक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने कुछ पहली वीडियोस में आपको बताया था कि इंडिया की और चाइना के मुकाबले में जो है वो तैयारी बहुत ज़ीरो है, लेकिन आज फिर एक दफ़ा हिंदुस्तान की जो फोर्सेस हैं, हिंदुस्तान के जो आला हुक्काम हैं, उन्होंने मिन्नतें तरले किए चाइना के पीएलए के साथ। उनकी एक मीटिंग थी और कहा यह जा रहा है कि ये 18वीं जो है वो WCC की जो मीटिंग थी, ये 18वीं बार नाकाम हुए मुज़ाकरात हिंदुस्तान के साथ। चाइना ने बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो वापस नहीं जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है और दोनों जो बड़ी ताकतें हैं उनका जो है वो मुवाजना क्या है पावर का इस वक्त लद्दाख सेक्टर में, इस पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से जो मुतासर मुल्क करार दिया जा रहा है वो हिंदुस्तान है, जिसमें इस वक्त तकरीबन पर डे जो है वो 65 से 70 हज़ार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान है। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे थे ब्राज़ील या यूएसए की तरफ से आते थे, लेकिन ये हालत है हिंदुस्तान की अपनी। और उनकी मोदी की आप बढ़ के सुने 2 दिन पहले जो ये कहते थे कि हमें सिर्फ 7 दिन लगेंगे पाकिस्तान के साथ जो है वो जंग लड़ने में और उस जंग को जीतने में। ये उनकी अपनी इंटरनल सूरत हाल है, लेकिन चाइना को लेकर इस वक्त बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। तकरीबन 18वीं दफ़ा हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश थी, हिंदुस्तान ने मिन्नतें की। मिन्नतें क्यों की जा रही हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये 18वीं दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान चाइना के आगे जो है वो बिल्कुल ढेर हो रहा है, उनके पाँव में जाके बैठता है और उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले बड़े शादियाने बचाए गए थे कि चाइना जो है वो वापस जाने के लिए रजामंद हो गया, लेकिन आज आपने 18वीं दफ़ा ये सुना कि हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। चाइना ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया कि हम वापस नहीं जा रहे, बल्कि चाइना ने उस जगह पे फाइबर ऑप्टिक्स बिछाना शुरू कर दिया है। चाइना एक अंडरग्राउंड टनल का जो है वो उसकी तैयारी कर रहा है। और चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो वीडियोस आ रही हैं वो हैरान कुन तौर पे तकरीबन ये कहा जा रहा है कि इस वक्त चाइना और इंडिया अगर लद्दाख सेक्टर में टकराते हैं तो इंडिया जो है वो तकरीबन 20 साल चाइना से पीछे है। ये बिल्कुल ये दावा कर रहा है, खुद हिंदुस्तान के अंदर का अखबार ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त चाइना की जो बढ़तरी है तकरीबन 2 दहाइयां चाइना जो है वो हिंदुस्तान से आगे है। मिन्नतें तरले इसलिए किए जा रहे हैं कि आप हमारी थोड़ा सा हमें ताकि टाइम जो है वो मिल जाए। और हिंदुस्तान की ये कोशिश है कि हिंदुस्तान एक ऐसा रास्ता बनाना चाह रहा है लद्दाख तक, उन एरियाज तक। उसकी जो ये कोशिश है कि ये सारे के सारे जो रूट्स हैं ये चूँकि सामने सामने से हैं, इसमें पाकिस्तान और चाइना जो है वो उसके सामने से गुजरते हैं, तो अब हिंदुस्तान की ये कोशिश है कि एक ऐसा सेफ रास्ता बनाया जाए जिसको पाकिस्तान या चाइना जो है वो डिटेक्ट ना कर सके। दूसरी जो सबसे बड़ी बढ़तरी है जो हिंदुस्तान खुद इस बात को क्लेम कर रहा है चाइना की, वो ये है कि चाइना जो इन्फेंट्री है उसको बहुत पीछे छोड़ चुका हुआ है। और चाइना हिंदुस्तान के साथ अगर लड़ाई लड़ता है तो वो साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होगा। चाइना बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पे। और चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है वो तकरीबन 20 साल उसकी निस्बत जो है वो हिंदुस्तान उससे पीछे है। हिंदुस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फाइट है वो डायरेक्ट फाइट कर सकता है, वो डायरेक्ट कम्बैट कर सकता है, वो इन्फेंट्री पे अपनी जो है वो सारी की सारी चीज़ें बेस करती हैं उसकी। लेकिन ताहम जो चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मार कर सकता है, वो साइबर अटैक कर सकता है और फिर वो ड्रोन अटैक कर सकता है। इस वक्त चाइना की ये बढ़तरी है हिंदुस्तान पे। और ये भी कहा जा रहा है कि 2035 तक चाइना इंडिया जो है वो अगर कन्फ्रंट होते हैं या पाकिस्तान जो होगा वो चाइना के साथ और कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से कई 100 गुना जो है वो बेहतर पोजीशन में होगा। इससे उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि 2017 में कोई एक प्लेन जो क्रश हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, वो भी जो है वो मुबैना तौर पे चाइना की तरफ से जो है वो एक साइबर अटैक था। इस वक्त इंडिया को बहुत ज़्यादा थ्रेट है चाइना से। चाइना की जो तैयारी है वो बिल्कुल कंप्लीट है, बल्कि यूँ समझें कि ये भी कहा जा रहा है कि चाइना ने तकरीबन अपने 40,000 PLA की जो ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ है उस पूरे के पूरे गुलवान वैली के अंदर। और इंडिया के पास वहाँ पहुँचने के लिए कोई सेफ रूट ही नहीं है। अब वो एक रास्ता बना रहे हैं जिसपे जो है वो अपनी फौजों को भेजेंगे। और फिर ये भी बात सामने आई है कि इस वक्त हिंदुस्तान बुखलाट के मारे जो उनके पास टोटल 5 राफेल थे उनको भी उन्होंने डिप्लॉय किया। और रात की तारीखी में जो है वो उन हिली और माउंटेन जो एरियाज हैं उस पे प्रैक्टिस की जाती है, उस पे जो है उनके सेशंस किए जाते हैं कि अगर जंग हो जाती है तो किस तरह से जो है वो उसको अवॉइड किया जाए। दूसरी तरफ जो चाइना की बढ़तरी है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि चाइना का जो सबसे इस वक्त लेटेस्ट हथियार है वो J-20 है, सुपरसोनिक
जिसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं है, जो रडार से जो है वो बिल्कुल बच सकता है। और उसको लेके इंडिया के अंदर के लोग ये तजिया कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान उनसे भी बहुत पीछे है। दूसरी जो एक और बात सामने आई इसी एपिसोड में कि इस वक्त चाइना के पास तकरीबन एक बांग्लादेश के रकबे जितना रकबा जो है वो उस पूरे एरिया का जो है वो ऑक्युपाई कर चुका हुआ चाइना हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान की फोर्सेज जो है अब अपनी उस जगहों पे जो है वो पेट्रोलिंग करती हैं जहां से वो गुजर के बहुत आगे जाके जो है वो उनके मोर्चे थे। अब इतना हिंदुस्तान को जो है वो वहां चाइना ने बहुत हद तक पीछे धकेल दिया गया है। ये बात सामने आई है कि चाइना क्यों हिंदुस्तान क्यों मिन्नतें कर रहा है चाइना की, क्यों जो है वो टॉक्स की जा रही है, क्यों उनके साथ मीटिंग्स की जा रही है हाई लेवल की। और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान की डायरेक्ट कम्बेट की जो है वो तैयारी नहीं है। हिंदुस्तान टाइम सीख कर रहा है, हिंदुस्तान इसको आगे आगे लेके जा रहा है और हिंदुस्तान इसमें अमेरिका की जो है वो मदद हासिल कर रहा है ना। इस वक्त वो एक सड़क की तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी ये कोशिश है कि एक ऐसी सड़क बनाई जाए जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है और जो चाइना का सिस्टम है उसको डिटेक्ट ना कर सके। और ये सड़क अब कब बननी है ये भी मेरे ख्याल में अपने कौम को जो है वो उल्लू बनाने की एक बात है। लेकिन हैरानकुन बात यह कि वही चाइना जो क्लेम करता था कि हिंदुस्तान के चाइना जो है वो वापस चला गया है, आज उनकी अखबार उठा के देखें और 20 रोज पहले की उनकी बातें देखें, आपको पता चल जाएगा कि असल सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान के पास एक जबरदस्त दूसरा स्ट्रोक है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो चाइना पहुंचे हैं। ये इसको भी हिंदुस्तान की जो अखबार है वो बड़ा जो है वो तशवीशनाक अंदाज में पेश कर रहे हैं कि जो है वो चाइना पाकिस्तान का जो अलायंस है वो कितना खतरनाक हो सकता है हिंदुस्तान के लिए। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए हर एतबार से विन विन सिचुएशन है। चाहे आप सऊदी अरब के साथ देखें चीज़ें जो है वो मेंटेन हो गई है, बाकी दीगर ममालिक के साथ देखें, लेकिन पाकिस्तान को तनहा करने वाला जो हिंदुस्तान है वो खुद कितना इनसर्कल हो गया है, इसको आप देखें। उनके हाथ से जो है वो तकरीबन उनके जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं वो निकलते जा चुके हैं, बल्कि निकल चुके हैं। तो इस एतबार से ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इस पूरे रीजन के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्लेयर की हैसियत से जाना जा रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का एक ताल्लुक है चाइना के साथ, उसको हिंदुस्तान के अंदर जो है वो इस तरह से कि जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि इस वक्त पूरे रीजन में सिर्फ हिंदुस्तान वो वाहिद ताकत है जो चाइना की जो है वो डोमिनेंसी को जो है वो रिजेक्ट करता है। हालांकि दूसरी तरफ वही हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका की हेजीमनी को तस्लीम करता है, वही हिंदुस्तान अमेरिका के आगे जाके जो है वो घुटने टेकता है, उनके साथ जो है वो उनसे मदद लेता है चाइना के खिलाफ। जो अभी कुछ ऐसी ड्रिल्स होने जा रही हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उस पूरे सी के अलॉन्ग होने जा रही हैं, उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है अमेरिका का और अमेरिका की जो है वो टेक्नोलॉजी। अब दूसरी तरफ वही हिंदुस्तान अमेरिका से टेक्नोलॉजी भी हासिल करता है चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए। तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।